गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को फिर से नाना साहब की पुत्री देवी मैना पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय हम लोग पूरे कहानी को नहीं पढ़ पाए थे। तो आज हम लोग इसका दूसरा भाग देखेंगे। तो आगे क्या है कि नाना का यह महल बच सकता है, ये बच सकता है, ऐसा कहते हैं कौन? सेनापति है। मतलब जो मैना थी वो सेनापति है, जो है उनकी बेटी की सहेली थी। इस कारण वो उस पर दया दिखाने लगे कि हाँ, हो सकता है, बच भी सकता है। तो ऐसा उन्होंने आउटरम से कहा। आउटरम कौन थे? गवर्नर जनरल। आउटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह सब संभव नहीं है, वो आउटरम से कहते हैं। तो आउटरम कहता है कि नहीं, जब तक गवर्नर जनरल जो है वो आज्ञा नहीं देंगे तब तक ये काम संभव नहीं है, महल बचना मुश्किल है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध सबसे अधिक है। नाना के वंश अथवा महल पर दया दिखाना असंभव है। तो कहते हैं कि हमारे जो गवर्नर है वो नाना साहब पर ही सबसे ज़्यादा क्रोधित हैं और उन पे दया दिखाना ये तो संभव ही नहीं है, वो किसी प्रकार का दया नहीं दिखा सकते। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग यानी जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, तो वो कहते हैं कि उन्हें एक बार सूचित करना चाहिए, तार देना चाहिए यानी पत्र देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं? आउटरम कहते हैं सेनापति है से कि आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्यों इस महल को बचाना चाहते हैं? हम इस महल को विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति है मन ही मन दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर चारों ओर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही अंदर घुस गए और मैना को खोजने लगे। लेकिन आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला, लेकिन मैना का पता नहीं लगा। फिर वो बोले कि बिना उसे गिरफ्तार किए इस महल को जलाए बिना नहीं जा सकते हैं, आउटरम ने कहा। तो सेनापति है दुखी हुए और फिर आउटरम ने ज़बरदस्ती महल की चारों ओर घूमने लगे, है ना, और फाटक को तोड़कर अंदर घुस गए मैना को खोजने के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पूरा महल को छान मारे, लेकिन कहीं पे मैना नहीं देखी। उसी दिन संध्या को लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था, यानी जो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे उनका एक तार आता है और उसमें क्या लिखा हुआ रहता है कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह आदेश है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। मतलब उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, इसीलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। उसी पल क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल महल पर तोप के गोले बरसाने लगे। घंटों भर में ही वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। मतलब पूरा बम गोला बरसाया गया और उसे जलाकर भस्म कर दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख में आया, यह लिखा गया, बड़े ही दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ पाई, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में जरा सा भी रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। उस पत्र में ऐसा लिखा हुआ था कि बड़ा ही फिक्र की बात है कि भारत सरकार आज तक नाना साहब को नहीं खोज पाए, और वो ये भी कहते हैं कि कानपुर में जब तक हम लोगों के शरीर में अगर थोड़ा सा भी रक्त बचा हुआ है, तब तक हम लोग कानपुर
में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे, उनसे बदला लेंगे ही। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टर्म्स है कि एक रिपोर्ट का बड़ा मजाक उड़ाया गया, जिसमें सर है ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। उसने एक पत्र लिखा, रिपोर्ट जारी किया, जिसमें लिखा हुआ था नाना की कन्या पे दया दिखाया जाए। तो सभी लोग उसका बहुत ही मजाक उड़ाए। हे के लिए निश्चय ही यह बड़ी शर्म की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा अपना संपूर्ण जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टर्म्स है एक मामूली सी महाराष्ट्रीय बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। यहाँ पे कहा गया है कि जो नाना ने अंग्रेज के सारे नर नारी को संहार किया, मतलब सभी का नाश किया, सभी का वध किया, और उसी नाना की कन्या पर ये दया दिखा रहे हैं। क्यों? इस वृद्धावस्था में ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति थे जो कि अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाए हैं। तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। हे एक मामूली सी महाराष्ट्रीय बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भी भूल गए हैं। इसमें कहा गया है कि ये वृद्धावस्था में ये अपना कर्तव्य को भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी बालिका जो है, सौंदर्य बालिका पर मोहित होकर, हमारे विचार से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले उसे तुरंत मार डाला जाए। यहाँ पे कहा गया है कि वो कहते हैं कि हमारे समझ से नाना साहब की कोई भी संबंधी मिले, पुत्र मिले या कन्या मिले, उसे जहाँ देखा जाए वहीं पे मार दिया जाए। नाना की जिस कन्या से है का प्रेम लाभ हुआ है, उसे तो उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। नाना की कन्या मैना से अगर उसे सेनापति है को अगर प्यार है ना, प्रेमालाप यानी प्यार हो गया है, तो उसे उन्हीं के सामने लटकाकर, फांसी में लटकाकर मार देना चाहिए। सन 57 के सितंबर महीने में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्न वशिष्ठ महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। फिर क्या हुआ? 57 के सितंबर महीने में आधा रात को क्या है कि एक उज्जवल वस्त्र पहने हुई एक कन्या नाना साहब के भग्न विशिष्ट यानी महल के जो जला हुआ महल जो था उसके ढेर पर बैठी रो रही थी। समीप ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ अंग्रेज सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रोए जा रही है, सैनिकों ने के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। ठीक है, वो केवल रोई जा रही थी। उसके सैनिक कुछ भी पूछ रहे थे, आउट्रम के सैनिक, लेकिन वो कोई भी उत्तर नहीं दे रही थी। इसके बाद कार्ला रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गए। वह उसे पहचान कर बोले, ओह, यह तो नाना की लड़की मैना है। लेकिन वह बालिका किसी की ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर अंग्रेज सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। मतलब उसे ना वो किसी को देख रही थी और ना ही चारों ओर से घेरे हुई थी अंग्रेज सैनिक को देखकर वो डर रही थी, डर भी नहीं रही थी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, कि अंग्रेज का आदेश है, इसके लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मैना उसकी ओर देखकर अर्थ स्वर में बोली, मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि आज मैं यहाँ जी भर रो लूँ। ठीक है, वो कहती है कि थोड़ा सा समय दीजिए ताकि मैं इस महल को देखकर जी भर रो लूँ। लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी होने ना दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी।
तथा वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटणवीस के बखर पत्र में यह छापा था। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हुआ। नाना की साहब की एकमात्र पुत्री मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण आग में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपम बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। मतलब अंत में उसे भी क्या कर दिया गया, जिस प्रकार महल को जला दिया गया उसी प्रकार देवी मैना को भी जला दिया गया और सभी लोग उसे देखकर प्रणाम किए। सभी लोग सोचे कि ये कोई देवी ही जल रही है। तो आज के लिए इतना ही। जितना भी पढ़ाए हैं उसे पढ़ें और पढ़कर इससे 3 स्वनिर्मित प्रश्न उत्तर लिखकर